राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, जय श्री अद्वैत गदाधर, जय श्री वासादि गौर भक्तवृंद की जय हो। भक्तदान श्री शील प्रपात जी भगवान की जय हो। गुरुदेव अजय गोपाल दास जी भगवान की। हरे विष्णु 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 विष्णु। नेक्स्ट मत विष्णु विष्णु हरे हरे हरे। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सबको, हरे कृष्ण हरे कृष्ण दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण सभी हरे भक्तों को भी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत हरे प्रणाम। राम हरे राम हरे कृष्ण गुरु हरे जी कृष्ण प्रणाम। सबको, हरे कृष्ण गुरु जी सभी हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण सभी भक्तों हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। सबका स्वागत है जपा सत्र में। ओके, तो कल हमने चर्चा की थी, किस विषय में कल चर्चा की थी? कोई बता सकते हैं कौन से विषय पर कल चर्चा हुई थी? हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा से भक्ति दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी। जब हम जपा करते हैं तो महामंत्र, एक महामंत्र बोलने के बाद दूसरा महामंत्र तुरंत शुरू कर देना है। और हमें दूसरी बात ये चिंता करना है कि हमें सिंसियरिटी दिखाना है, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है। हमें जितना चाहे ध्यानपूर्वक जप करना चाहिए और हमें इसे सेवा करना चाहिए, क्योंकि सेवा नहीं करेंगे तो हम जपा भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और एक साधक की जपा बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अ, अ, हम सारे दिन जो काम करते हैं तो इसमें हमें शक्ति मिलती है। और ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो जी जी, तो हमने इस बारे में चर्चा की थी कि सेवा सेवा करना जरूरी है, क्योंकि हम जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं उसका अर्थ ही है कि हे राधा रानी, हे भगवान की शक्ति, हरे आप मुझे भगवान की सेवा में लगा दीजिए। ये अर्थ है हरे कृष्ण महामंत्र का। हे राधा रानी, हे भगवान की शक्ति, हरे आप मुझे भगवान कृष्ण की सेवा में लगा दीजिए। तो हम जब हरे कृष्ण महामंत्र 108 बार बोलते हैं तो हम भगवान से क्या मांग रहे हैं? हम भगवान से सेवा मांग रहे हैं, है ना? हे कृष्ण मुझे सेवा दो, हे कृष्ण मुझे सेवा दो, हे कृष्ण मुझे सेवा दो, हे कृष्ण। तो 108 बार हम क्या करते हैं? सेवा मांगते हैं, है ना?
108 गुणिले 16 कितना हो गया? मुझे लगता है कि 1600 के ऊपर हो गया, है ना? 1600। तो 1600 बार हम क्या मांग रहे हैं भगवान से? हे कृष्ण मुझे सेवा दो, हे कृष्ण मुझे सेवा दो, हे कृष्ण मुझे सेवा दो, हे कृष्ण मुझे सेवा दो। और हम सेवा आने के बाद क्या बोलते हैं? हरे कृष्ण, मैंने तो मजाक में बोला था, आप सीरियसली ले लिए, है ना? तो फिर कृष्ण क्या करते हैं? मुझसे मजाक करता है, ठहर तेरे को दिखाता हूँ अभी। तो हमसे फिर हमारा सारा जपा का रुचि चला जाता है फिर। तो इसके लिए सेवा और इसका बहुत महत्व है, सेवा और हरि नाम। तो मैं भी मैक्सिमम में जपा नहीं करता हूँ, मैं सेवा ही करता हूँ। जपा तो हम मैक्सिमम कर लिए 24, 25, 28, 30 माला, है ना? उसके बाद फिर सेवा करने रहते थे, क्योंकि सेवा से हमें, जो हम माला कर रहे हैं उसमें शुद्धता आती है। तो हमारे ग्रुप में काफी भक्त सेवा नहीं करते हैं, तो इसलिए बहुत संघर्ष होता है ना? तो सेवा अवेलेबल है, लेकिन हम रोज सुबह आते हैं, माला करते हैं और भगवान से कहते हैं, हे राधा रानी मुझे सेवा दीजिए, हे राधा रानी सेवा दीजिए। फिर कोई भक्त आपको फोन करता है कि सेवा अवेलेबल है, कॉलिंग की सेवा है, करेंगे क्या? बोलेंगे कि सोचते हैं, है ना, करेंगे करेंगे, ऐसा करके भविष्य में टाल देते हैं। बोलेंगे कि अब कैसे करेंगे, क्या बोलूं मैं, मना तो कर नहीं सकते, फिर कैसे बोलते हैं करेंगे करेंगे। तो इससे क्या होता है? इससे कृष्ण खुश होंगे क्या? इससे कृष्ण कभी खुश नहीं होंगे, कृष्ण नाराज हो जाते। तो इसलिए सेवा करना बहुत बहुत जरूरी है, तब जाके हरि नाम में हमको रुचि मिलेगी। हम्म, तो सेवा ही हमारा लाइफ लाइन है, क्योंकि गोलोक वृंदावन में जाके क्या करना है? माला करनी है क्या? माला करनी नहीं, गोलोक वृंदावन करनी है, कृष्ण की सेवा करनी है। माला करना भी बड़ा जरूरी है, माला करने से हमारा शुद्धिकरण होता है, लेकिन माला करने का वास्तविक अर्थ हमको समझना बहुत जरूरी है। जिस दिन आपको पता चलेगा कि मुझे अभी जपा में इतना आनंद नहीं आ रहा है पहले जैसा, तो हमको समझना चाहिए कि मैं सेवा नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आनंद नहीं आ रहा है, तो मुझे सेवा करना चाहिए। और जैसे आप सेवा करोगे तो अगला दिन देखो आपका जपा कैसे होता है ना? आपका जपा में आनंद आएगा, क्योंकि आपने उस हरे हरे कृष्ण महामंत्र के अर्थ के अनुसार चले हैं। तो इसके लिए सेवा करना बहुत जरूरी है। और एक भक्त के लिए सबसे अच्छा रहता है कि वह हमेशा मंदिर के ही सानिध्य में रहे, तो अनायास ही वह भक्ति से जुड़ा रहता है। लेकिन हम सत्संग 3-3 बार 4-4 बार चला रहे आपके लिए, है ना? तो घर बैठे ही आप सबको मंदिर का वातावरण मिल जाता है। लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि अगर हम गंभीर नहीं है उसके प्रति, तो कृष्ण वो हमसे छीन लेते हैं किसी कारणवश, है ना? अगर हम प्रगति करना नहीं चाहते हैं, तो कृष्ण ये सुविधा जो हमें दिए हैं, उस सुविधा को छीन लेते हैं। तो इसलिए हमें गंभीर होना भी उतना ही जरूरी है। गंभीर का अर्थ है कि हमें नियमित रूप से जपा के लिए आना चाहिए, सत्संग के लिए आना चाहिए, और इसको रोज सुबह आना, जपा करना, ये वही व्यक्ति कर सकता है
जिसको सही में भगवत धाम जाना है। मैं जब जहाज में रहता था तो जहाज में काफी चैलेंजेस थे कि कोई सत्संग नहीं था, ना कोई किसी से बात होती थी कभी, क्योंकि उस समय जो वाईफाई की सुविधा इतनी अवेलेबल नहीं रहती थी जहाज में। तो जहाज में इंटरनेशनल फोन कॉलिंग रहता था, उसका 1 मिनट का 50 रुपए लगता था। तो हम सोचते थे किसी भक्त से बात करें तो 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट मैक्सिमम बात किया करते थे। और जैसे ही ये वाईफाई की सुविधा आ गई तो फिर हम ज्यादा समय बात करते रहे भक्तों के साथ, तो अच्छा लगता रहा था। लेकिन जो पिछले के जो 7-8 साल थे वो ऐसे ही निकाले थे, किताब पढ़ के और अ, गुरुदेव राधानाथ स्वामी महाराज के प्रवचन सुनते 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 ऐसे दिन निकाल रहे थे। और जपा भी हम करते थे ऐसे ही, सुबह 4 बजे उठकर अकेले खुद का रूम होता था और गौर निताई होते थे और उनको उठाना, उनको सुलाना, उनको एक एप्पल दिखाते थे, डेली एप्पल मिलता था तो वही प्रसाद समझकर खा जाते थे। और इस तरीके से माला के ऊपर कभी हमने ये नहीं किया, माला हम हमेशा करते रहे। 16 माला सुबह उठने के बाद पहला कार्य यही होता था, 16 माला करने के बाद ही हम सारा कार्य करते थे, है ना। तो वहां पर मैं क्यों टिका रहा 6 महीने ऐसे बिना सत्संग के, क्योंकि हरि नाम का जप है ये हमें बचाता है। तो इसके लिए ये मेरा स्वयं का अनुभव है कि हरि नाम जप है वो हमें असुरों के साथ रहते हुए भी हम बच सकते हैं, क्योंकि वहां पर सारे लोग ऐसे ही थे, सब लोग है वह 4 नियम ब्रेक करने वाले लोग थे और हमेशा वो मिलते थे तो यही बातें करते थे। तो इसलिए हम किसी से बात ही नहीं करते थे, अकेले ही भगवान से बात किया करते थे। भगवान को कहते थे मैं देखो यहाँ पर हूँ, क्योंकि किससे बात करने जाते हैं तो फिर दूसरी ही बात हो जाती थी। तो इस तरीके से ये हरि नाम है, ये हमें बहुत शक्ति प्रदान करता है। लेकिन हरि नाम जप करने के बाद हमें सेवा भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि हरि नाम और सेवा ये दोनों चीजें अलग नहीं है, ये दोनों चीजें एक ही है। तो इसके लिए जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं सुबह, उसके बाद हम सेवा करते हैं। तो इसलिए आपको अगर किसी को सेवा की आवश्यकता है, तो सेवा का महत्व समझ गया है, तो आप मुझे संपर्क करें और आप बोल सकते हैं कि मुझे सेवा चाहिए, सेवा हम दे सकते हैं। तब जाके हमारा छपा में वो उत्साहवर्धक रहेगा। ओके, नहीं तो हम ऐसे ही आएंगे, 16 माला खींचेंगे, चले जाएंगे और फिर माया हमको दबोच लेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण सभी गुरु जी भक्तों को दंडवत दंडवत प्रणाम, प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम।